हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करते हैं इसके बारे में, रीट के बारे में। रीट का जो आपका इंतज़ार था वो ख़त्म कर दिया है बोर्ड ने और पेपर डाल दिए हैं। और आज हम बात करेंगे शिफ्ट 2 की जो एसएसटी है उसके बारे में। एसएसटी के अंदर शिफ्ट 2 के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी की है, थोड़ा ध्यान लगा करके अध्ययन किया है, तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि मतलब बहुत ही हार्ड है और किसी को भी नहीं आया वो। कई बार मेन एग्जाम होते हैं उनके अंदर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो किसी भी बंदे को नहीं आते हैं, यानी हार्डली टाइप के होते हैं वो। यानी उसको मात्र और मात्र 2% बच्चे कर पाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। तो एक बार फिर से आपको मेन एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो अब आपका ये सहयोग है कि थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें इसको। आज हम बात करते हैं शिफ्ट 2 की एसएसटी के जो प्रश्न हैं उनके बारे में। तो एसएसटी का पहला जो प्रश्न है उसमें क्या दिया गया है? जैन धर्म का तीर्थंकर पूछे। 24वां तीर्थंकर कौन? अभी महावीर जी है और बहु पहली पार्श्वनाथ जी है। ठीक है नहीं? तो जैन धर्म को 23वां तीर्थंकर पूछे गए। थोड़ो सो के हाल ना भाई, बच्चा की अपेक्षा जुड़ी है। तो देखो, अब आप बात करांगा कि 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछोगे। हुए 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी है और 22वां कुणा नेमिनाथ जी है। तो यानी वो 23वां तीर्थंकर पूछ रहे हैं। 24वां तो महावीर जी खुद है और 23वां पार्श्वनाथ जी है। तो बिल्कुल इजी सो है। कोई पहलो कुणो ऋषभ देव जी है, पहला है ऋषभ देव जी। अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था? नहीं था पूछ रहा है। यानी मौर्य साम्राज्य था वो बड़ा था, उसमें अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग राजधानियां थी स्टेट की। तो यानी इसमें उत्तर राजधानी, दक्षिण राजधानी, पश्चिमी, पूर्व, इस प्रकार से थी। तो यानी उन राजधानियों में से कौन सा इसमें नहीं है ये पूछ रहा है। तो तक्षशिला था, उज्जैनी था, स्वर्णगिरी था, कौशाम्बी नहीं था अभी इसमें। यानी ये तीनों राजधानी थी, उज्जैनी, तक्षशिला और स्वर्णगिरी। तो ये तीनों थी, लेकिन कौशाम्बी इसके अंदर शामिल नहीं था राजनीति केंद्र के अंदर। ठीक है ना? अब इसके बाद में अपने बात करते हैं एल निनो का जन्म सामान्यतः। एल निनो और ला निनो दो धारा हुए भाई। अब देखो, एक तो है एल निनो और एक है ला निनो। एल निनो और एक है ला निनो। ला नीनो, हाँ दोनों धारा के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछे जाए। तो एल नीनो को जन्म पूछा है तो दिसंबर महीने में हुआ है। अब देखो, एल नीनो एल से हो जाएगा लो। लो का मतलब ये भारत के मानसून को कमजोर करती है। एल का मतलब हो जाएगा लो, यानी भारतीय मानसून अगर एल निनो एक्टिव हो जाती है तो क्या होता है? भारतीय मानसून कमजोर पड़ता है और अकाल की स्थिति आ जाती है। अगर अगर अपन बात करें ला ला निनो, तो ला का मतलब होता है लाना। अगर ला निनो धारा प्रभावित करती है तो उस समय भारत की ओर मानसून को लाती है, यानी भारत के मानसून को और मजबूत करती है। तो इस प्रकार से अपने को याद रखना है। यानी एल से लो हो जाएगा और ला से लाना हो जाएगा। तो एल निनो होगी तब तो मानसून कमजोर पड़ जाएगा, लो हो जाएगा। अगर ला निनो होगी तो लाएगा मानसून को, यानी मानसून मजबूत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है एल निनो और ला निनो के बाद। ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है और दक्षिणी अमेरिका के तट पे उत्पन्न होती है। ठीक है ना? स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया गया? यानी जो को घरेलू ज्ञान है या स्थलीय ज्ञान है या बच्चा का आसपास को ज्ञान है वो क्यों जोड़े गए हुए? आप बात कर रहे हो। तो परीक्षाओं के लिए स्थानीय तथ्यों आंकड़ों को याद करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। बिल्कुल आप भी बात सही है। केवल एक विशेष समुदाय के लिए, केवल कोई समुदाय के लिए थोड़ी जोड़ा जाता है। पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश से जोड़ने व सीखने में सार्थक बनाने के लिए। ये और ही शानदार है। और पाठ्य पुस्तकों को पूरी तरह से सामुदायिक चर्चा में बदलने के लिए। नहीं, ये भी नहीं है। तो ये क्या पूछ रहा है? शामिल क्यों किया जाना चाहिए? पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के प्रवेश से जोड़ने और सीखने में सार्थक बनाने के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? सी। परीक्षा में स्थानीय तथ्यों आंकड़ों को याद करने प्रोत्साहित करना, क्या क्या प्रोत्साहित करोगे? स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान से ये जोड़ा जाता है कि वास्तविक जो जीवन होता है ना बच्चे का, उसके प्रवेश को जोड़ने और सीखने में सार्थक बनाने के लिए किया जाता है।
तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। तो ये अपने हो गए 4 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं निम्नलिखित में से स्थानांतरित कृषि के बारे में पूछ रहा है। स्थानांतरित कृषि व बांग क्षेत्र देज गए अमुकुण सो सुमेलित करनो है, यानी सुमेलित करना है। तो अपन बात करें बेबर या दैया, इसके बारे में बेबर या दैया, तो ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। पोंडू आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। और कुमारी केरल के अंदर या पश्चिमी घाट कह सकते हो आप। वालरा है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो ये चारों ऑटोमेटिक ही सही है, 1 2 3 4 हो जाएगा इसके अंदर, ए बी सी डी। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़ किले में अवस्थित नहीं है। तो यानी चित्तौड़ भामाशाह की हवेली चित्तौड़ किले में है, श्रृंगार चौरी बिल्कुल है, नवलखा भंडार बिल्कुल है, लेकिन सुपारी महल इसमें नहीं है। सुपारी महल कहाँ पर है, ये रणथंबोर के किले के अंदर है। कहाँ पर है अभी, रणथंबोर के किले के अंदर है सुपारी महल, ठीक है ना। तो ये इजी सा प्रश्न है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती। ये प्रश्न पिछले पेपर में भी पूछा गया था, फर्स्ट पारी के अंदर भी, और सेकंड और थर्ड तीनों में पूछा गया है। तो इसमें कृषि पर राज्य कानून लागू कर सकता है, बंदरगाह है पर भूमि पर कर सकता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी कर सकता है, लेकिन बंदरगाह के ऊपर नहीं कर सकता। बंदरगाह है क्या है, केंद्रीय विषय है। तो बंदरगाह क्या है, केंद्रीय विषय है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मसरू मीरे बादला नौरंगशाही संबंध किस से रहा है। ये एनसीईआरटी की बुक से उठाया गया है, कक्षा 10 की पुस्तक से। और ये महिलाओं के लिए कई प्रकार के कपड़ों के नाम हैं, या कपड़ों के प्रकार है, महिलाएं कपड़ों के प्रकार हैं। तो बादला देख करके किसी ने बर्तनों का नाम भी कर दिया होगा, लेकिन मीरे बादला है, ये बादला नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला बादला नाम था, इसलिए कुछ ने गलत भी किया, इसमें बर्तनों के नाम भी किए होंगे मेरे हिसाब से। वही बात है, महाराणा प्रताप का एक बार हाथी पूछा था और सबने चेतक कर दिया था, घोड़ा कर दिया था। तो वही इसी प्रकार का ये क्वेश्चन दिया गया है। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज के 29 विषय कौन सी अनुसूची में, इससे पहले वाले पेपर में दिया था, यानी अगले वाले में, कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए, तो 29 इसमें दे दिया। 29 विषय कौन सी अनुसूची में जोड़े गए, तो 11वीं अनुसूची में जोड़े गए थे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो प्रश्न वो सेम ही दिया गया है। किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोफा से था। तो सागरमल गोफा आजादी के दीवाना की पुस्तक लिखी वह कठुआ बीकानेर जैसलमेर सॉरी जैसलमेर से थे, ठीक है ना। तो आजादी के दीवाने गुंडाराज ये पुस्तकें लिखी थी किसने, सागरमल गोफा, जिसको जेल में जिंदा जला दिया गया था। बहुत ही क्रांतिकारी था, बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी, जिन्होंने देश के मतलब क्रांति पैदा करने में युवाओं में बहुत बड़ा सहयोग दिया था। सौपन प्रिया कहानी संग्रह किसकी रचना है। सौपन प्रिया किंग अभी विजय दान देता की रचना है। कटा है विजय दान देता और योशी के अंदर। तो विजय दान देता की है, यहाँ आलेखो हिटलर है, सौपन प्रिया है, दुविधा है, ये विजय दान देता की रचनाएं हैं। अब अपन बात करते हैं पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितनी डिग्री का कोण बनाता है। कक्षीय सतह पूछेगा तो आएगा 66.5 और अक्षीय सतह पूछेगा तो 23.5 आएगा। तो ये कक्षीय पूछ रहा है, कक्षीय सतह के अंदर कितना आता है, 62.5 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया जावा का प्राचीन नाम। जो जावा और सुमात्रा द्वीप है उसमें जावा का प्राचीन नाम क्या था। तो जावा का यव था, जो जिसको बोलते हैं ना यव, जावा का यव द्वीप प्राचीन नाम था, ठीक है ना। तो जावा कह दे और जो को यव बोला जाता है संस्कृत के अंदर, तो यव द्वीप कहा जाता था जावा को, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गए अपने, कितने हो गए, 103 हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं 104 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर बिल्कुल राइट है। थार महोत्सव बाड़मेर में है भाई, ये गलत दिया गया है, ये कहाँ है, बाड़मेर में। तो उत्तरी इसका क्या हो जाएगा, थार महोत्सव हो जाएगा। मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है और हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर। ये बाकी सारे सुमेलित हैं, लेकिन थार महोत्सव बाड़मेर की जगह बीकानेर दे रखा है, तो ये गलत है। सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में 5E मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो 5E मॉडल देश है बिंगो मुख्य उद्देश्य की है, आप बात पूछ रही हो। तो बिंगो है सक्रिय अधिगम एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ऐतिहासिक घटनाओं को याद करना, रटने की, ऐतिहासिक घटनाओं को क्या याद करेंगे, रटने की प्रवृत्ति तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और केवल व्याख्यान आधारित शिक्षण प्राथमिकता देना, व्याख्या को
कोई प्राथमिकता केवल थोड़ी दी जाती है। तो सक्रिय अधिगम में सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाता है, 5E मॉडल का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो बिल्कुल पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है, ऐतिहासिक घटनाओं को याद करना, तो ऐतिहासिक घटनाओं को याद करने के लिए थोड़ी किया गया है। रटने की तकनीकी को ध्यान केंद्रित थोड़ी करेंगे, समझने की करेंगे, और केवल व्याख्या पर आधारित थोड़ी होंगे, उसको समझेंगे भी और व्याख्या भी करेंगे, दोनों काम होंगे। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ये सही है। पृथ्वी के सतह पर भूकंप मूल से निकटतम बिंदु कहलाता है। जो को पृथ्वियों जटों भूकंप उत्पन्न हुआ बिंदु के अधिकेंद्र, और जब को पृथ्वी की सतह पर जब भूकंप उत्पन्न हुआ बिन बोले अवकेंद्र, तो ये क्या हो जाएगा, अवकेंद्र हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो अधिकेंद्र तो जहां से भूकंप उत्पन्न होता है वो होता है, लेकिन ये कह रहा है पृथ्वी की सतह पर बता रहा है, यानी धरातल के ऊपर जब ये भूकंप प्रकट होता है उसके मूल निकटतम बिंदु को कहलाता है, तो वो होता है अवकेंद्र, ठीक है ना। तो अधिकेंद्र जहां से नीचे से पृथ्वी के अंदर से जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। ये मैंने अच्छी तरीके से समझाया था आपको, भूकंप वाला टॉपिक करवाया था उस समय। देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर के बारे में कौन सो विचार करना है, और वो कह कौन सो आमू सही है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, मंदिर का निर्माण एक ऊंचे चौड़े चबूतरे पे किया गया, ये भी ठीक है, और यह मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है, ये भी सही है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, राइट है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, देवगढ़ 10 अवतार मंदिर है जो ललितपुर जिले के अंदर है, उसको बिल्कुल सही तीनों ऑप्शन टिक बैठते हैं। रूब्रिक्स के दो प्रकार कौन से हैं, रूब्रिक्स के दो प्रकार पूछ रहा है ये, तो दोनों प्रकार में समग्र और क्या है, विश्लेषणात्मक आता है। तो समग्र और विश्लेषणात्मक सी के अंदर दिया गया है। तो ये दो रूप इसके होते हैं, समग्र और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स होता है, ठीक है ना। तो रूब्रिक्स का ये प्रश्न बहुत ही शानदार पूछा है इसने। 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उसके परिवार को राजस्थान में शरण किसने दी थी, तो ये कोठारिया के राजा जोध सिंह ने दी थी। इसमें जोध सिंह दे रखा है, जोध सिंह ने आकर के क्या आएगा, जोध सिंह आएगा भाई। तो कोठारिया के राजा जोध सिंह ने दी थी, ठीक है ना। तो ये इसमें उत्तर सही हो जाएगा, नाना साहेब और उसके परिवार को शरण दी थी। संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस के विधेयक को पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया था, तो यानी जो को डाक विभागों संबंधित जो को विधेयक हो वो प्रस्तुत करियो गानी जेल सिंह जी, और बीन टाइम में बने विटो पावर प्रयोग करियो। विटो पावर प्रयोग करना और एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हो, ज्ञानी जेल सिंह हो। विटो पावर का मतलब होता है उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया था, उसको यथावत रख दिया था, उस कानून को क्या कर दिया था, यथावत रख दिया था, उसको बोलते हैं विटो पावर, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट बात करांगे कि बारे में भारत के संविधान का मूल कर्तव्य वर्णन, ओ तो कॉमन प्रश्न है। 51A के अंदर मूल कर्तव्य है, 11 वर्णन है, और मूल संविधान के अंदर कितना भाई, मूल संविधान के अंदर कितना आता है, याद हो गया कितना, हाँ 10 या एक बाद में जोड़े गए, ठीक है नहीं। तो मूल संविधान में कितने थे, 10 थे। तो मूल कर्तव्यों का वर्णन 51 के अंदर किया गया है, या 51A भी दे देता है, या ठीक है ना। कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर चंबल नदी पर 4 बांध बने डाए, जिसके में 3 बांध हैं, राणा प्रताप सागर, कोटा बिराज और द्वार सागर, ये तो राजस्थान में है। जबकि गांधी सागर बांध है वो किस में स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर जिले के अंदर स्थित है। और चंबल नदी का जो मैप बना करके मैंने समझाया था उस समय आपको ये बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन उठता है हर एग्जाम के अंदर। लोकसभा के अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए, तो पिछले पेपर अगला जो पेपर था ना तीसरी शिफ्ट का, उसमें एसटी पूछा था और इसमें एससी का पूछा है। तो यानी एसटी की अगर अपन बात करें तो एसटी का तो कितना है, 47 है, और एससी की अगर अपन बात करें अनुसूचित जनजाति की तो ये 84 है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 84 उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है। सामुदायिक और सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण पूछ रहे हैं, तो कला मंच, संग्रहण और रेडियो स्टेशन, ये तीनों इसके अंदर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन इसमें स्टिक नहीं बैठते हैं। तो कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है। अब आप बात करांगा कमला इलायची की महिला जो की चित्रकारी वह कट्ठू हुई, तो आ बहुत ही बार प्रश्न पूछे जाए, कमला और इलायची वह नाथ द्वारा हुई, और नाथ द्वारा के अंदर कृष्ण जी की
पिछवाई यही बंग वो चित्रण है, बहुत ही शानदार तरीकों क्रेजी है। तो नाथ द्वारा शैली के अंदर भगवान श्री कृष्ण संबंधी चित्र मिलेगा थाने, और नाचता हुआ मोर पंख उनके चित्र मिलेंगे, और पिछवाइयों का चित्र मिलते हैं, यानी भगवान कृष्ण के पीछे जो दीवार पे चित्र कोरे जाते हैं उसको पिछवाइयां बोलते हैं। केंद्रीय सूचक अनुसंधान क्षेत्र सब जगह आता है, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो यानी अनुसंधान क्षेत्र, वन अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है, तो काजरी के बारे में ये पूछ रहा है। तो केंद्रीय सूचक अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ है भाई, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। और काजरी के जो चार उनके अन्य जो मुख्यालय हैं, अन्य जो केंद्र हैं, उनके बारे में भी पूछा जाता है। मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता, निस्सक, करसापण, धारण और मासक। तो इसको क्या कहा जाता था, मासक कहा जाता था। तो इन मौर्य काल में जगह तांबा का सिक्का बन के कहे जानतो मासक या काकणी का नाम जाने जानता, ठीक है नहीं। काकणी भी इन कहता या मासक कहता, दोनों ही नाम पूछे जा सकते हैं। तो यानी इन अंदर ओ उत्तर से हो जाओ। सामाजिक विज्ञान में वर्तांत रणनीति के मुख्य उद्देश्य क्या है, वर्तांत रणनीति के मुख्य उद्देश्य क्या है भी, पाठ्य पुस्तकों की कहानी प्रस्थापित करना, केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना, केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर नहीं होता है, छात्रों की भागीदारी को कम करना, नहीं छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना होता है इसका उद्देश्य, घटनाओं के का सुव्यवस्थित एवं रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। तो ये भी बिल्कुल है, राइट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो यानी पाठ्य पुस्तकों की कहानी प्रस्थापित करना ये नहीं होता है, वर्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य होता है घटनाओं का सुव्यवस्थित एवं रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप बात करांगा किंग बारे में, सूची फर्स्ट सेकंड ने सुमेलित करने के लिए बता रहे हो। तो बनवाली के अंदर क्या मिलियो भाई, हल मिलियो मिट्टी को, है के अंदर है मिट्टी बनाने का हल, बिल्कुल है। और कालीबंगा के अंदर आप बात करें तो कालीबंगा के अंदर जुते हुए खेत मिले हैं, तो जुते हुए खेत का ये हो गया 3 नंबर। और धोलावीरा के अंदर क्या मिला है, धोलावीरा के अंदर जलाशय मिला है, यानी जलाशयों का प्रयोग हुआ है। और सुरतगोही के अंदर नहरों का प्रयोग हुआ है, नहरों के अवशेष सुरतगोही के अंदर मिले हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यानी 2 3 2 3 1 4 2 3 1 4, डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सुमिलित वाले में लगभग 1 2 का पता होता है तो लगभग सही बैठ जाता है। मंगल पांडे ने बैरकपुर का विद्रोह कब किया था, तो मंगल पांडे बैरकपुर की छावनी विद्रोह करे 19 मार्च 1957 के अंदर। तो 19 मार्च 1957 के अंदर, ये ऑप्शन के अंदर क्या हो जाएगा, मंगल पांडे और सही हो जाएगा। और पिछले हम पूछे गए हो कि भाई बंगाल की छावनी में पहुंच साला, तो अवध के अंदर। पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाले कोरियोलिस बल की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो कोरियोलिस बल है वो पृथ्वी के ऊपर है, सारों ज्यादा ध्रुवों पर हुआ है, कटा हुआ अभी ध्रुवों पर हुआ है, ध्रुव कहाँ दे रखा है इसमें, ध्रुवों पर, ये रहा। कोरियोलिस बल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। तो कोरियोलिस बल के बारे में यहाँ पर प्रश्न है पूछा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। हाँ, अब पूछोगे निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दशराग्य युद्ध लड़ा गया था। दशराग्य युद्ध हो वो कौन सी नदी के किनारे लड़े गए हो, तो वो पुरुषणी, रूषणी नदी कौन सी, तो रूषणी रावी, पुरुषणी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये इंग्लिश ये संस्कृत में नाम दिए गए हैं, पुरुषणी नदी के बारे में पूछा गया, ठीक है ना। तो दशराग्य युद्ध पुरुषणी नदी के किनारे पर लड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है, प्रायोजना कार्य को उदाहरण कौन सो को नहीं आ बात करिए हो, तो डाक टिकटों का संग्रहण करना, सहकारी बैंक का परिचालन करना, ये भी है, गणितीय समीकरण हल करना, सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन करना। तो इसमें गणितीय समीकरण हल करना ये नहीं है, बाकी सारे इसमें क्या है, सामाजिक विज्ञान में प्रयोजना विधि के उदाहरण हैं, तो प्रयोजना कार्य के उदाहरण माने जाते। खादर बांगर भारत में कौन सी मृदा का उदाहरण है, खादर बांगर भाबर, खादर बांगर जकी है जलोढ़ मृदा का जका है, खादर यानी खाई और जकिया में प्रत्येक साल पानी भरे, तो बा नई मिट्टी है, और बांगर है प्राचीन है, ठीक है नहीं। तो यानी खादर बांगर है वो जलोढ़ मिट्टी के उदाहरण है। कहाँ पे रह गए हैं, ये रहा, जलोढ़ मिट्टी इसके अंदर उपयुक्त हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी के उदाहरण है खादर और बांगर। अब आप बात करें इलाहाबाद स्तंभ लेख की, तो स्तंभ लेख का नाम प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो स्तंभ लेख है इलाहाबाद का, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, ये बात पूछ रहा है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना कण करी, हरिसेन करी भी, हरिसेन के द्वारा संस्कृत के अंदर प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी, इसके द्वारा समुद्रगुप्त के टाइम में, ठीक है ना।
इसके बाद में अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? अनुदेशनात्मक के पूछ रहे हो उद्देश्य की योजना बनाऊंगा तो सारा बढ़िया पहलू कौन सा है? तो देखो इमा क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग, बिल्कुल एक्टिवता होगी इसमें। पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु को रटने का कोई मतलब थोड़ी है। मूल्यांकन विधियों का की उपेक्षा नहीं होती है, उपेक्षा थोड़ी की जाती है, मूल्यांकन विधियों को तो अपनाया जाता है। स्टिक लक्ष्यों से बचना, स्टिक लक्ष्यों को से बचा थोड़ी जाता है, स्टिक लक्ष्य तो इसमें लिए जाते हैं। तो सबसे शानदार उत्तर इसका क्या होगा? क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग, यानी इसमें एक्टिवता रहनी जरूरी है बच्चों के अंदर। तो एक्टिवता के लिए क्या किया जाता है? क्रियात्मक किया जाता है। राजस्थान में कमलेताल और रागेश्वरी, राजेश्वरी दत्त और कई जगह रागेश्वरी भी दें से संबंधित है। क्यों संबंधित है भैया? कोयलों संबंधित है, खनिज तेल और दे रखे नहीं, ए तेल का कुआं है भी कमलेताल और राजेश्वरी तेल और गैस का, तो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित है। और राजस्थान को शानदार क्वेश्चन है खनिज संबंधित। आगे आप बात करा घरेलू हिस्सा को पूछे और अगले पेपर में भी घरेलू हिस्सा को पूछे जागो। तो यानी कालीबंग ओके का है घरेलू हिस्सा महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ और उसमें पारित हुआ था? पूछा 2005 में पारित हुआ था और 2006 में लागू हो गया था। घरेलू हिंसा का जो ये महिला सुरक्षा वाला अधिनियम है ये। कालीबंगा सभ्यता की खोज कण करी, आ बात पूछ रहे हो। तो कालीबंगा सभ्यता तो आप बहुत सुंदर तरीकों में पढ़ी है, बहुत बचपन में पढ़ता आ रहे हैं। तो अमलानंद जी हैं, अमल खागे और कालीबंगा यानी काली चूड़ियां खोजी, ठीक है नहीं? तो यानी अमलानंद अमल खागे काली चूड़ियां खोजी, तो अमलानंद घोष इसमें सही उत्तर हो। अगला है दी गई भूआकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण दिशा में देखो, एक बात बताऊं था ना, इन 3 देश की, एक तो विंध्याचल श्रेणी है, ये ऊपरी ऊपर आएगी, उसके बाद में सतपुड़ा आएगी, उसके बाद में महादेव आएगी। वैसे इसमें महादेव पहले आना चाहिए था, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए था, विंध्याचल आना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद में महादेव आना चाहिए था, क्योंकि महादेव जो चोटी है वो है तो सतपुड़ा श्रृंखला की, लेकिन सतपुड़ा श्रृंखला के अंदर उत्तरी भाग में स्थित है ये। और उसके बाद में कौन सा है? सतपुड़ा है। तो यानी ये तीनों हैं, ये इस प्रकार से देना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 1 नंबर सही हो जाएगा। विंध्याचल श्रेणी पहले आएगी, सतपुड़ा महादेव जो पहले दे रखा है वो गलत है। गुरु नानक जी को जन्म कद हो? आ बात पूछो है। तो यानी रावलपिंडी के अंदर हो कट है, पाकिस्तानी वहां जगह है रावलपिंडी बटा हो। और कद हो? 1469 के अंदर हो। तो 1469 ईस्वी के अंदर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। मूल्यांकन प्रक्रिया का 3 परस्पर संबंधित घटक कौन कौन सा है? आ बात पूछ रहे हो। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के अंदर है शिक्षण, प्रेक्षण और अधिगम, ये 3 आते हैं इसमें। उद्देश्य शिक्षण, यानी इसमें 2 नंबर और 3 नंबर में क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है। एक मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधित घटक हैं, उसके अंदर उद्देश्य संसाधन नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। योजना क्रियान्वयन उद्देश्य, ये भी नहीं होगा। योजना क्रियान्वयन उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य जरूर होता है। शिक्षण अनुभव भी होता है और मूल्यांकन अधिगम होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर है कि उद्देश्य, शिक्षण अनुभव और मूल्यांकन, इसके अंदर सी ऑप्शन सही होगा भाई। उद्देश्य होता है, शिक्षण अनुभव भी होता है और मूल्यांकन भी होता है, ये 3 तथ्य होते हैं किसके? यानी मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधित घटक हैं ये, ठीक है ना? तो ये शानदार क्वेश्चन दिया है, 2 ऑप्शन नीचे वाला ही वो शानदार दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में 2 राज्यों के मध्य विवाद हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इन विवाद ने निपटान खातर कौन से क्षेत्राधिकार है, वो कौन से के अंदर आवे? तो वो मौलिक अधिकार है दोस्तों। इसमें ये इसका क्या है? मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय का ये मौलिक अधिकार है कि अगर 2 राज्यों के बीच में विवाद होगा तो उच्चतम न्यायालय उसके अंदर निपटारा कर सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। भारत में मोटे अनाज को सारों बड़ा उत्पादक राज्य है वो अपर ही है भाई, राजस्थान है। वो मोटे अनाज का राजस्थान है, भारत के अंदर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये शानदार क्वेश्चन दिया है। इसके बाद में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान पर विधानसभा के कितने सदस्यों ने साइन किए थे? यानी हस्ताक्षर कितना लोगों करे हो? तो वो तो बहुत ही आप 4th क्लास में पढ़ता रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन दी हुआ है, इन अंदर कोई ज्यादा हेर फेर वाली बात को नहीं। तो इन अंदर कितना सदस्य? 284 सदस्य साइन कराया, जका मो राजस्थान का भी 10-12 सदस्य, ठीक है ना, 12 सदस्य राजस्थान का भी है जका साइन कराया।
निम्नलिखित में से आर्य समाज के सिद्धांत कौन से हैं? आर्य समाज का सिद्धांत कौन सा है? देखो, आर्य समाज वेद ये सत्य है, विद्या और ज्ञान के भंडार हैं, वेदों को मानने वाले हैं आर्य समाज, बिल्कुल राइट है। मूर्ति पूजा आडंबर है, ये बात भी सही है, मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते हैं। विधवा पुनर्विवाह का विरोध नहीं करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं? समर्थन करते हैं, ये गलत है इसके अंदर। और अवतारवाद का विरोध, अवतारवाद का बिल्कुल क्या करते हैं? विरोध, अवतारवाद को ये नहीं मानते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? यानी इसके अंदर अपने उत्तर सही हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है? कौन से सिद्धांत सही है? तो सही पूछ रहा है, तो इसमें 1 2 और 4, 1 2 और 4, ये डी ऑप्शन इसके अंदर क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। जबकि 3 इसके अंदर गलत है, विधवा विवाह का विरोध नहीं करते हैं, जबकि क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी थी? तो 21 घटा के 18, 61 में संविधान संशोधन है। और लैल्डा के अंदर पूछोगे 61 में, आगे पूछोगे 61 में संविधान संशोधन में क्या किया गया था? तो 18 से 21 से घटाकर 18 की गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन है। ये सेम पर्सन दिए गए हैं, थोड़ा बहुत अंतर किया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, मगध महाजनपद के बारे में कौन सा कथन सही है? सही पूछा है वो। तो अंग मगध में बिंबिसार ने विलय किया था, बिल्कुल किया था। अवंती का मगध में विलय उदयन के द्वारा नहीं किया गया था भाई, यह गलत है इसके अंदर। ये किसके द्वारा किया गया था? यानी शिशुनाग वंश के द्वारा किया गया था। वजय संगत मगध में विलय अजात शत्रु ने किया था, ये भी सही है। तो 1 और 3 इसमें सही है, 1 और 3 ये हो जाएगा सी। बी उसमें क्या है? गलत है। तो ये शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छे तरीके से उठाया हुआ प्रश्न है, लेवल का बहुत ही क्लिष्ट लेवल का प्रश्न है। सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो व टेलीविजन के प्रसारण के समान है? तो ये रियल टाइम वेब है, रियल टाइम वेब है, इसके समान ही है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। धात्विक खनिजों का सही समूह है, धात्विक और अधात्विक खनिज है, ऊपरी बिल्कुल जटों आप धातु शुरुआत करानी बटों प्रश्न उठाए हुए। तो धात्विक खनिज कौन कौन सा है? तो अभ्रक धात्विक खनिज नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और इसमें भी अभ्रक दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा, धात्विक खनिज है। और इसके अंदर पोटास है, ये धात्विक है। तो इसमें लोहा, शीशा और तांबा, ये इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। लोहा, तांबा और शीशा है, तीनों ही क्या है? धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों के बारे में पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य नहीं है? कौन सो कथन है जो कोई मुंह सत्य को नहीं? 3 तो सत्य है, लेकिन एक असत्य है, बिन खोजनो है। वो क्या है? अर्सा मेजर या बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है, बिल्कुल राइट बात है ये। बड़े आकार वाले गर्म खगोलीय पिंड जो गैसों से बने होते हैं, स्वयं ऊर्जा व प्रकाश रखते हैं, तारे कहलाते हैं, ये भी परिभाषा सही है। बृहस्पति, शनि, यूरेनियम, नेपच्यूनियम या आंतरिक ग्रह? नहीं भाई, ये बात गलत है। ये क्या है? बाह्य ग्रह हैं, बाह्य ग्रह हैं ये, न कि आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है, ये 4 आंतरिक ग्रह हैं। और ये चारों नाम दिए गए हैं बाह्य ग्रह हैं, जबकि आंतरिक नहीं है। पृथ्वी के आकार में भूआब है, ये आब है आएगा यहाँ, तो भूआब कहलाता है। पृथ्वी का आकार को भूआब के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही है। तो इसके अंदर सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? सत्य नहीं है के अंदर सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना? तो ये इसके अंदर कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल है 41 क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं 42वें क्वेश्चन की। इतिहासकार सीवी वेद ने किस घुइले शासक की तुलना फ्रांस के सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी? तो चार्ल्स मार्टेल से बप्पा राउल की थी। और सीवी वेद ने कहा था कि बप्पा राउल थे, वो चार्ल्स मार्टेल नाम दिया था उसको। तो चीज ए मोहम्मद शाहजहां का विषय वस्तु क्या थी? तो ये थोड़ा मिला नहीं है, इसमें कंफ्यूजन वाला सिस्टम है। और मेरे हिसाब से इसमें शाहजहां के अंदर है, तो ये चित्रकला ही आएगा। बाकी ये अभी क्या है? सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, इसको सस्पेंस वाला क्वेश्चन मानता हूँ, ठीक है ना? तो ये मिला नहीं है भाई कोई बुक के अंदर है, तो इसलिए। अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? और पिछले अगले में पूछा गया था कि जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो इसमें अनीश्वरवाद, बिल्कुल ये अनीश्वरवादी हैं। आत्मावाद नहीं है, अनात्मवादी हैं भाई। तो इसके अंदर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आत्मवाद नहीं होकर के ये क्या है? बौद्ध धर्म में अनात्मवाद है, कर्मवाद भी है और पुनर्जन्मवाद भी है, लेकिन इसमें क्या है? आत्मवाद नहीं होकर के यहाँ पर क्या आएगा? अनात्मवाद आता है। अनात्मवाद के क्या है? ये समर्थक हैं। आत्मवाद दे दिया, इसमें ए हटा दिया। वह मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, वह है।
तो ये क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार बाल संरक्षण अधिकार है, जो को अगला पेपर में भी सेम प्रश्न दिए है, और ओके वैगो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें बाल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये मूल अधिकार है, इसमें सेम प्रश्न दिया गया। भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना कण करी भी, तो होम रूल लीग की स्थापना कण करी, बाल गंगाधर तिलक करी 1916 के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन सही है इसके अंदर है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 के अंदर होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो ये प्रश्न हो गए 46, 4 प्रश्न और बचे हैं भाई। ये बहुत ही शानदार प्रश्न दिया था कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर अगर सुबह के 10 बजे हैं तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो इसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से ज्योग्राफी में समझाया था कि 1 डिग्री देशांतर के पीछे 4 मिनट का अंतर होता है। कितना होता है? 4 मिनट का। और अगर अपन बात करें 15 डिग्री देशांतर है तो 15 चौकू 60, यानी 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटे का अंतर हो जाता है। और जब हमें पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है, और पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो पूर्व की ओर जाना है तो 15 डिग्री तो है ही, तो इसके बाद में 75 है, तो इसमें 60 डिग्री का अंतर है। 15 और 75 में कितने डिग्री का अंतर है? 60 डिग्री का अंतर है। और 60 डिग्री में अगर 15 डिग्री का भाग देंगे तो 15 डिग्री में 1 घंटा होती है, तो 60 में भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 घंटा हो जाएगा सीधा। तो 4 घंटे समय क्या है, बढ़ेगा। तो 10 बजे हैं तो सुबह के 10 बजे हैं तो दोपहर को कितने बज जाएंगे? 2 बज जाएंगे। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया था, और मैंने आपको समझाया है अक्षांश देशांतर का समय निकालना। उस हिसाब से अगर किसी ने ध्यान दिया है तो उसका 1% भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे पूछता है कि किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने राजस्थान में भूमि दान में दी थी, या राजस्थान में भूमि दी थी। तो राजस्थान भूमि दान में दी बेहद जसनाथ जी। जसनाथ जी प्रभावित होया कौन है? सिकंदर लोदी जी। और इन्हें जसनाथ जी को भूमि उन्होंने क्या दी थी? दान में दी थी। अब देखो, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था? ये सबसे पहले सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर कब स्थापित किया गया था? 1915 के अंदर स्थापित किया गया था। तो 1915 के अंदर लाखेरी बूंदी के अंदर सबसे पहले सीमेंट का कारखाना राजस्थान में स्थापित किया गया था। तो इसके अंदर लाखेरी बूंदी यानी लाखेरी आ जाएगा इसके अंदर। फिर है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान को अध्ययन क्यों कर रहे हैं आप? इनके पीछे कारण की है वो पूछ रहे हो। शारीरिक कौशल में सुधार करना, छात्रों के उनके समाज एवं पर्यावरण को जानने और समझने के लिए बहुत ही शानदार दिया है। शारीरिक में नहीं होता है, गणितीय मॉडल को विकसित केवल नहीं किया जाता है, सभी मॉडलों को विकसित किया जाता है, यांत्रिक प्रणालियों का विश्लेषण नहीं किया जाता है। ये सबसे अच्छा है, छात्रों को उसके समाज पर्यावरण के साथ जानने, समझने, समायोजन करने में मदद करना। ये सामाजिक विज्ञान का क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। तो इसके अंदर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, और बहुत अच्छी तरीके से आपको करवाए हैं। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, ये इजी पेपर अपन कह सकते हैं। तो शानदार पेपर बनाया गया है, और इसके अंदर मैं आशा करता हूँ कि जो अच्छी तैयारी वाले बच्चे थे उसके 50 से 52 क्वेश्चन आराम से सही हुए हैं। और अगर आपके इसमें 25 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आपकी स्थिति क्या है? अच्छी है। तो एक बार फिर से आप सभी को, जो मेरे शुभचिंतक हैं, साथी जो जुड़े हुए हैं, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ दोस्तों। और सभी साथियों को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।